बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर की और किचन की यूज़फुल टिप्स, जिसके अंदर कोई पैसा खर्च नहीं होगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये हर घर की ज़रूरत होती है। हर कोई लोग परेशान होते हैं कि वो किस तरह से इन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढें। चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये हमारे घर के जो बड़े कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं, जिनके अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, चावल रखते हैं, चीनी रखते हैं, उनके ढक्कन के ऊपर इस तरह की गर्द मैल और इस तरह का कुछ कालक वगैरह जो होती है वो जम जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर इजी तरीके से इसको साफ़ करेंगे। आपने जो घर में जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है एक किचन के लिए, आप उसको रख लें, छोटा ब्रश रख लें इसको। इसके ऊपर आप थोड़ा सा लिक्विड डालें, जो आप डिश वॉश वाला लिक्विड होता है वो डालने के बाद, थोड़ा पानी डालने के बाद इसको वॉश करेंगे तो देखें इसका कमाल कितना अच्छा है। ये सारी जितने भी गर्द मैल मिट्टी और हर चीज़ जो गंदगी जो भी लगी हुई होगी, कालक जो भी लगी हुई होगी, वो ईज़िली इससे साफ़ हो जाएगी। और इसके जितने भी कोनों के अंदर भरे हुए होती हैं, जिसके अंदर डिज़ाइंस वगैरह बने हुए होते हैं, इसके अंदर फंस जाती है। इसको साफ़ करना मुश्किल होता है, तो ब्रश के ज़रिए इजीली हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ये जिस तरह हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखें हमारे किस तरीके से गंदा था और हमारा देखें किस तरीके से साफ़ हो गया है। ये हमारी यूज़फुल टिप है जो किचन के हर किसी को ज़रूर इस्तेमाल में लेकर आएंगे आप लोग, और आप लोग को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारी टिप नंबर 2 है कि हम लोग पालक काटते हैं, मूली के पत्ते या पालक कुछ भी होता है, वो हमें धोना मुश्किल लगता है। आप इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की छोटी या बड़ी जो भी आपकी जो बास्केट होती है, आप वो ले लें, उसके अंदर और नीचे उसके कंटेनर रखें, या कोई भी बड़ा बाउल ले लें और ऊपर से आप इस तरह पानी डाल के इसको भिगो दें। भिगोने के बाद जब आप इसको ऊपर निकालेंगे, छलनी को निकालेंगे बाहर, तो इसकी जितनी भी गर्द मिट्टी वगैरह जो भी होगी वो सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी और हमारा पालक और जो भी मेथी है, ये सब चीज़ें जो हैं आराम से ऊपर आ जाएगी। इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारी टिप नंबर 3 है, हम जो चावल जो स्टोर करते हैं उसके अंदर अगर बारीक बारीक जो होते हैं वो कीड़े हो जाते हैं, और इसके अलावा जाले लग जाते हैं जब भी हम चावल वगैरह स्टोर करते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। तो इसको सेफ़ रखने का तरीका ये है कि माचिस हर घर के अंदर होता है। आप माचिस लें, माचिस की तीलियां जो होती हैं आप इस तरह से 4-4 करके इसके सेट बना लें और उसको रबर बैंड लगा लें। जब हम इस तरह के सेट बना लेंगे तो इस तरह के सेट आप एक उठाएं और इसके अलावा चावलों को खोलें, चावलों के अंदर डालें, फिर दूसरी तरफ खोलें और दूसरा सेट इसके अंदर डाल के इस तरह करके सारे के सारे सेट जो हैं हम चावल के अंदर डाल देंगे। क्योंकि माचिस की तीली के अंदर जो मसाला लगा हुआ होता है, इसकी बदबू की वजह से कीड़े जो होते हैं वो लगते नहीं हैं और वो दूर भागते हैं, तो इस वजह से कीड़े इसके अंदर नहीं आएंगे और ना ही कोई जाला बनेगा। टिप नंबर 4 हमारी है, हर घर के अंदर आटा गूंदा जाता है, जिसकी वजह से अच्छा आटा हो तो अच्छी रोटियां बनती हैं। नरम रोटी बनाने के लिए आपके लिए टिप है, जब भी आप आटा गूंदें उसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डालें। ऑयल डालने के बाद पूरे आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप आटा गूंदें। आटा गूंदने के बाद जब आप रखेंगे उसके बाद थोड़ी देर आटा रखे रहने दें और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऊपर से डालें और इसको मिक्स कर लें। तो इसके बाद आपका कंटेनर जो है वो आपका साफ़ रहेगा और आपका आटा भी सही रहेगा, उसके अंदर पपड़ियाँ भी नहीं जमेंगी, जैसे अक्सर ऊपर होता है आटे के ऊपर पपड़ियाँ जम जाती हैं, क्योंकि आजकल का विंटर का सीज़न चल रहा है तो पपड़ियाँ जम जाती हैं। तो इसमें पपड़ियाँ भी नहीं जमेंगी और आपका कंटेनर भी साफ़ रहेगा और आपका आटा भी नरम रहेगा और रोटी भी आपकी अच्छी बनेगी, नरम बनेगी। अब चलते हैं अब अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। इसके अंदर अब इस्त्री होती है, कोई भी जंग की चीज़ होती है, उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। ये इस्त्री देखें, ये इस्त्री हमारी इस तरह की हो जाती है, जो नीचे वाला आयरन वाला करने का स्टैंड होता है जो वो बहुत ज़्यादा इस तरह काला हो जाता है। और काला होने के बाद जो होता है, क्योंकि हम स्प्रे करते हैं पानी को, जब कपड़ों के ऊपर हम पानी का स्प्रे करते हैं तो इस पर भी छींटे जाती हैं, जिसकी वजह से इसका रंग काला हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसको साफ़ करने के लिए आप टूथपेस्ट लें, कोलगेट लें या कोई भी तो आप टूथपेस्ट ले सकते हैं। आप इसके ऊपर वाले हिस्से पे लगा दें। इसके ऊपर वाले हिस्से पे लगाएंगे तो आप जो है इसको ब्रश की मदद से पूरे को अच्छे से रगड़ेंगे, इस तरह साफ़ करेंगे जिस तरह हम टिथ ब्रश करते हैं, दांत साफ़ करते हैं, इसी तरह थोड़ा तेज़ हाथ से इसको हम रब करेंगे।
पूरे हम जितने भी हमारा जो इस्त्री का हिस्सा है, जो हमारा जंग लग गया है, इस हिस्से को ख़राब हो गया है, काला हो गया है, इस तरह हम टूथपेस्ट की मदद से और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रब करेंगे, तेज़ हाथ से रब करेंगे, ताकि जितनी भी इसकी कालक है वो आराम से निकल आए और इसकी ये जो हमारा हिस्सा काला हो गया है वो हमारी इस्त्री बिल्कुल नई और साफ़ सुथरी हो जाए। इस तरह देखें आप, ये इस तरह रगड़ रगड़ के हमें इस तरह हमारा जो ब्रश है इस तरह हमें रगड़ के इसका जितना भी जंग है वो हटाना है। ये आप देख रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर, इस तरह हम रगड़ के इसका देखें आप कि किस तरह से ये चमक गई है सिर्फ टूथपेस्ट से और ब्रश की मदद से। इस तरह आप जितनी भी आयरन के आगे और पीछे वाला हिस्सा है इसको आप लगाएं और इसको ब्रश की मदद से अच्छे से रब करें। रब करने के बाद जब आप इसको साफ़ करेंगे तो आपकी इस्त्री नई जैसी हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है हमारी और आपको भी उम्मीद करते हैं पसंद आएगी, क्योंकि ये हर घर की परेशानी होती है। अच्छा नहीं लगता हर किसी के सामने घर के आगे या गंदी इस्त्री रखी है, तो आप ये इस तरह इस्त्री को अपनी साफ़ कर सकते हैं और सबकी वाह ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये टिप्स आज की जो हमने आपके साथ शेयर की हैं वो आपको पसंद आएंगे और आप अपने घर के अंदर इन टिप्स का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको और अच्छी मज़े टिप्स इस तरह की मिलती रहें। मिलेंगे आपके साथ एक नई यूनिक और अच्छी टिप्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।